हेलो दोस्तों, ये कई लड़के एक मेज में फंसे हुए हैं जहां पर निकलने के लिए उन्होंने कई सालों तक ट्राई किया, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला क्योंकि हर रात को मेज चेंज होता रहता है। देखिए वे लोग वहां से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट में जाकर जरूर बताना ताकि मैं उसे अगली वीडियो में सुधार सकूँ। मूवी की शुरुआत में हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद है और चिल्ला रहा है। अचानक उसे रोशनी दिखाई देती है। वह ऊपर देखता है तो ऊपर बहुत सारे लड़के होते हैं। एक लड़का उसे बाहर निकाल लेता है। उस लड़के का नाम थॉमस है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह चारों तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हद से ज़्यादा ऊंची दीवारें थी जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता था। वे लोग उससे कहते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक उसे एक रास्ता दिखाई देता है। वह उसकी तरफ जाने लगता है। वह अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन उसे कुछ बच्चे रोक लेते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है। अचानक वह रास्ता अपने आप बंद होने लगता है। वे लोग उसे बताते हैं कि इन रास्तों में बहुत सारे राक्षस हैं जिनका नाम ग्रीवर है। जब भी कोई अंदर जाता है और गेट खुलने से पहले वापस नहीं आता तो वे जानवर उसे मार देते हैं। उन्होंने अपने जीने का सामान सब कुछ यहीं रखा हुआ है। फिर वह वहाँ जीने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है। वह जंगल में चला जाता है। अचानक उस पर एक लड़का हमला कर देता है। थॉमस उससे भागता हुआ इधर आ जाता है। तभी वे देखते हैं कि उसे ग्रीवर ने डंक मारा हुआ है। इसका कुछ भी इलाज नहीं है। सभी के सभी लड़के उसे पकड़ लेते हैं। तो वहाँ का इंचार्ज जाकर, जिसका नाम एल्बी है, वह उसे उसी रास्ते के पास ले जाता है और जैसे ही रास्ता बंद होने वाला होता है तो लोग इस पर हमला करके उसे रास्ते की तरफ धक्का दे देते हैं ताकि वह किसी और पर हमला ना कर सके। उसी दिन एल्वी और एक और लड़का जिसका नाम मीनो है, वे लोग मेज के अंदर चले जाते हैं, पर काफी वक्त हो जाता है। वे लोग बाहर नहीं आते। सभी के सभी लड़के उनका इंतजार करने के लिए वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन अचानक मेज बंद होने लगती है। तभी उन्हें वे दिख जाते हैं, लेकिन एड भी नीचे गिरा हुआ था और मीनो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सभी के सभी लोग उन्हें बुला रहे थे। अचानक थॉमस मेज के अंदर जाने की कोशिश करता है। वह वहां पहुंच जाता है। उससे कहता है कि तुम अच्छे रहे यहाँ पर आ गए, अब तुम आसानी से मर सकते हो। तभी थॉमस देखता है कि एल्बी के शरीर पर एक इंसान है। मीनू उसे बताता है कि रिवर ने उसे डंक मार लिया है। वे लोग उसे उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हैं ताकि उसे किसी सुरक्षित जगह छिपा सके। एक बेल टाइप कुछ दिखाई देता है। वह उसे बांध कर लटकाने लगते हैं, लेकिन ग्रीवर वहां पर आ जाता है। मीनू उससे कहता है कि तुम यहाँ से चलो, लेकिन थॉमस उसे नहीं छोड़ता। मीनू उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। थॉमस उन झाड़ियों में छुप जाता है और बेल को बांध देता है। वह वहां से निकलकर भागने लगता है, लेकिन फिर ग्रीवर की आवाज आ जाती है। तभी उसके पैरों में कुछ लगता है। अचानक वह ऊपर देखता है कि ऊपर ग्रीवर है। वह उसका पीछा करने लगता है तो थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अभी यह सीन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। थॉमस एक रास्ते पर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन ग्रीवर उसके पीछे ही था। वह उससे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन आगे भी रास्ता बंद होता है। वह ग्रीवर उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। तभी थॉमस छलांग मार देता है और झाड़ियों के सहारे नीचे उतर जाता है। ग्रीवर उन झाड़ियों में फंस जाता है और निकलने की कोशिश करता है। तभी मीनू दूसरी तरफ से आ जाता है और उससे कहता है कि जल्दी आओ, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेज चेंज होने वाली है। मीनू उसे कहता है कि जल्दी आओ, हमें आज। तभी थॉमस एक प्लान बनाता है। वह थोड़ी देर के लिए वहां पर खड़ जाता है और ग्रीवर को आवाज दिलाता है। जैसे ही ग्रीवर उसके अंदर फंस कर मर जाता है। सुबह जैसे ही मेज खुलती है तो वहाँ पर सभी लड़कियां होते हैं। वे लोग उनकी वेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी एक लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो थॉमस और मीनू आ रहे होते हैं। उनके साथ एल भी होता है। भी लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर एक पिंजरा आता है। पिंजरा हर महीने आया करता था, लेकिन इस बार वह 2 दिनों बाद ही आ गया था। वे लोग जब उसे देखते हैं तो उसके अंदर एक लड़की होती है और उसके हाथ में एक नोट था जिसके अंदर लिखा था कि यह लास्ट है। थॉमस मीनू को कहता है कि हमें फिर से वहाँ पर जाना होगा और रास्ता ढूंढना होगा। हम जिंदगी भर यहाँ पर नहीं रह सकते। फिर वह अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है। वे लोग मेज के अंदर चले जाते हैं और उस ग्रीवर को ढूंढने लग जाते हैं जो मरा हुआ था। वह उसके पास पहुंच जाते हैं। अचानक उसे दिखता है कि इसके अंदर कुछ लाइट जल रही है। जब वे उसे बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर एक कैप्सूल जैसा कुछ निकलता है। वे उसे लेकर वापस आ जाते हैं। मीनू उसे अपना बनाया हुआ नक्शा दिखाता है और कहता है कि मैं 3 सालों से इस मेज में घूम रहा हूँ और यहाँ के हर रास्ते से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि हर रात मेज चेंज होती रहती है। दूसरी तरफ उस लड़की को भी होश आ जाता है। थॉमस उसे मिलता है और उसे वैक्सीन जैसा कुछ दे देती है और वह एल्बी को लगा देता है, शायद वह ठीक हो जाए। अगले दिन मीनू और थॉमस बाहर का रास्ता खोजने के लिए मेज के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कैप्सूल भी था। वे लोग आगे जाते ही रहते हैं। उन्हें बहुत सी ऊंची दीवारें दिखती हैं। तब वे 7 नंबर वाली दीवार के पास पहुंच जाते हैं। तब वे आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ लोहे के जंक्शन बने हुए दिखते हैं। वे लोग उन्हें ब्लेड कहा करते थे। तभी वह कैप्सूल बीप करने लगता है। वे लोग उसकी बीप की आवाज़ से रास्ते को खोजने लगते हैं और एक अलग रास्ता दिखता है। वे अंदर जाकर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ सिस्टम लगा होता है। वह उसे स्कैन कर लेता है। इसे एक आवाज़ आने लगती है। मीनू और थॉमस समझ चुके थे कि यहाँ पर खतरा है। वे वहाँ से भागने लगते हैं।
कि सभी की सभी दीवारें नीचे गिरने लगती हैं। ब्लेड भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे लेकिन सभी की सभी दीवारें उनके ऊपर गिरने लगती है। तभी एक दीवार बंद हो रही थी, वे उसे बाल बाल बचते हैं। वे बाहर निकल आते हैं और अपने सभी दोस्तों को बताते हैं कि हमने एक नया दरवाज़ा खोजा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एल्बी को भी होश आ जाता है। थॉमस उसके पास जाता है और एल्बी बहुत डरा हुआ था। अचानक वह उससे कहता है कि तुम उन्हीं में से एक हो। वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि मेज खुली हुई है। हर रात को मेज बंद हो जाती थी लेकिन उस रात वह मेज बंद नहीं हुई और उन्हें पता था कि अंदर से ग्रीवर आने वाले हैं। वे अपने हथियार लेकर उनकी तरफ चल पड़ते हैं लेकिन वे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाकी की मेज भी खुल चुकी थी और ग्रीवर उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। ग्रीवर कई लड़कों को मार देता है। वे लोग अपनी बनाई हुई एक स्पेशल जगह पर चले जाते हैं लेकिन ग्रीवर वहां पर भी आ जाता है और एल्बी को उठाकर ले जाता है। वहाँ पर एक लड़का होता है जो थॉमस को काल कोठरी में बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसी का किया धरा है। तो थॉमस को मारने के लिए वहाँ पर बुलाता है। थॉमस वहाँ पर पहुँचता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। तभी वह लड़की भी अपने आप को छुड़ा लेती है। वह सभी के सभी बच्चों को समझाता है कि हम जिंदगी भर यहाँ पर नहीं रह सकते, अगर किसी को हमारे साथ जाना है तो वह आ सकता है। लेकिन कुछ बच्चे वहीं पर रह जाते हैं और कुछ मेज के अंदर चले जाते हैं। वे लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें कुछ जैसा था। वे वहां पर पहुंच जाते हैं। एक ग्रीवर उन पर हमला कर देता है। वे लोग अपने अपने हथियारों से उसकी ध्यान भटकाने के लिए लग जाते हैं। तभी वह लड़की वहां पर चली जाती है तो वह पासवर्ड मांगती है। पासवर्ड मीनू को पता था क्योंकि वह 3 साल से यहाँ पर था और जो इमेज चेंज हो रही थी वही उसका पैटर्न था। मीनू उसे पासवर्ड बता देता है लेकिन दूसरी तरफ ग्रीवर भी उन पर हमला कर रहा था। अचानक वह मेज बंद हो जाती है और ग्रीवर उनके नीचे आकर मर जाते हैं। तभी एक टनल के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक एग्जिट गेट दिखता है। जब वहां से जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे। वह एक बटन को दबाता है तब उसके सामने एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आता है। वह कहती है कि अपने जानबूझकर के बाहर की दुनिया सूरज की गर्मी से पिघल गई है और सभी के सभी लोग मर चुके हैं। हमें कुछ ऐसे बच्चे तैयार करने थे जो इन चीज़ों में हमारी मदद कर सके। पर दूसरी तरफ से एक लड़का वहां पर पता नहीं कैसे आ जाता है और उनमें से एक पर हमला कर देता है। वहां पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। जब वे हेलीकॉप्टर में होते हैं तो मेज को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी जो कि मेज को इधर उधर सरकाने का काम करती थी। फिर से वही डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि अपने आप को शूट किया हुआ। यह सब एक बहुत बड़ा प्लान है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।